दुनिया के चैंपियन श्रीलंका में हारे, चुनौतियों में चमके टीम इंडिया के 3 सितारे। 2 मैच में पानी पिला रहे थे पराग, मौका मिला तो लगा दिया। T20 से लेकर ओडीआई तक तहलका, ट्रोलिंग के बीच छा गया असम का लड़का। प्रेशर में टीम को संभालने का हुनर, सबसे अलग लगे ये 3 धुरंधर। चौंकाने वाली सीरीज पर मचा हाहाकार, तूफान से निकले ये फ्यूचर स्टार। लंका में दिखी भविष्य की तैयारी, जडेजा और अश्विन के उत्तराधिकारी। जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो आप निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तरह तरह के नेगेटिव ख्याल आते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए खुद को संभाल कर जब आप सिक्के का दूसरा पहलू देखने जाते हैं तब आपको भरोसा मिलता है, उम्मीद मिलती है। श्रीलंका में टीम इंडिया की हार के बाद चारों तरफ कोहराम मचा है, हर कोई परेशान है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक लाइन में पूरा क्रक्स बता दिया। रोहित ने कहा, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें ईमानदारी से मानना होगा कि श्रीलंका की टीम शानदार क्रिकेट खेली, हम उनकी टक्कर में नहीं दिखे। बाकी एक एक खिलाड़ी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में हमें कुछ लड़कों को ट्राई करना था, वो हमने किया, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकलकर सामने आई हैं। बाकी किसके साथ क्या करना है, इसकी बात हम उसी के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रोहित के स्टेटमेंट से साफ है कि इस सीरीज के बाद बहुत कुछ बदलेगा। रोहित ने भले कह दिया कि एक एक प्लेयर के पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन इसके साथ ही कप्तान ने यह भी कहा कि टीम में बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी थे, हम सब ऐसी स्लो पिच पर खेलकर बड़े हुए हैं। भारत में कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी पिच नहीं होती, हम सब ऐसी पिच पर ज्यादातर घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में प्लेयर्स को कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना चाहिए था। जिनको नहीं समझ में आएगा उनको बाहर भेजने में हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। इस वार्निंग से क्लियर है कि आने वाले टाइम में कई ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले काफी वक्त से टीम का हिस्सा रहे हैं, उनमें से किसी का भी पत्ता कभी भी काट दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही रोहित ने जिनके ट्रायल की बात की, उनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सबको इंप्रेस किया है। सबसे पहले बात असम से निकले एक ऐसे स्टार की जो पिछले 5 साल से ट्रोलर्स का फेवरेट रहा है। डोमेस्टिक लेवल में अपनी अच्छी पहचान रखने वाले पराग दास टीम इंडिया तक नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, बेटे को ब्लू जर्सी में देखना। रियान पराग ने पिता के सपने के लिए जमकर पसीना बहाया, घरेलू क्रिकेट से आईपीएल तक का सफर तय कर लिया, लेकिन लगातार 2-3 साल तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो लोग पान पराग नेपो किड्स बोलकर मजाक उड़ाने लगे। भयंकर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद साल 2023 के घरेलू सीजन और फिर आईपीएल 2024 में रियान ने अपनी प्रतिभा का असली परिचय दिया तो ट्रोल करने वालों की बोलती बंद हो गई और वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया से बुलावा आ गया। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद लंका गए। T20 में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ओडीआई में बेंच किया गया और ड्रिंक्स लेकर दौड़ते दिखे तो फिर एक बार ट्रोलर्स की आत्मा जाग गई। लोगों ने कहा, जो कह रहा था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा तभी देखूंगा, आज वो स्टेडियम में बैठकर टीम इंडिया का मैच भी देख रहा है और भाग भाग कर पानी भी पिला रहा है। किसी ने हॉट पिक्स वाली सर्च को लेकर रियान को निशाने पर लिया, तरह तरह के मीम्स बने। इस बीच रियान की किस्मत का कांटा घुमा और आखिरी मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बने वो खिलाड़ी जिसे देखकर बड़े हुए थे। ऐसे सुपरस्टार विराट कोहली ने रियान को ओडीआई कैप दी। परिवार वालों की आंखों में आंसू थे जब डेब्यू के वक्त रियान के लिए कोहली ने स्पेशल मैसेज दिया। कोहली ने कहा, जितने प्लेयर भी यहां तक पहुंचे हैं उनमें कुछ अलग है, न जाने कितने लोगों को बीट करके वो यहां तक आए हैं। तुम्हारे अंदर भी सिलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने कुछ स्पेशल देखा है, तुम टीम इंडिया के फ्यूचर मैच विनर हो। कोहली ने जैसा कहा था, रियान पराग ने अपने पहले ही मैच में कुछ उसी तरह की कमाल की बॉलिंग की और बैटिंग करने आए तो स्पिन की आंधी में जितनी देर तक टिक सके अच्छे टच में दिखे। 6 T20 और 1 वनडे मैच के करियर में रियान अपने पॉजिटिव इंटेंट, अच्छी बैटिंग टेक्निक और दमदार बॉलिंग से अलग लीग में खड़े हो गए हैं। रियान ने अपनी बॉलिंग से इतना प्रभावित किया है कि आने वाले टाइम में वो सिलेक्टर्स की पहली चॉइस बनेंगे। सिर्फ एक मौका मिला था और रियान ने T20 के बाद ओडीआई में भी अपने स्किल से सारी ट्रोलिंग और आलोचनाओं का एक साथ जवाब दे दिया। रियान के अलावा श्रीलंका सीरीज के दूसरे सुपरस्टार रहे वाशिंगटन सुंदर। अश्विन जडेजा का दौर जा रहा है तो टीम इंडिया को 2 अपग्रेडेड ऑलराउंडर तलाशने थे। ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने वाले वाशिंगटन सुंदर अश्विन की कमी पूरी करते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से लेकर अब तक वाशिंगटन को जितने मौके दिए गए हैं उन्होंने निराश नहीं किया। अपनी कंसिस्टेंसी के साथ वाशिंगटन सुंदर दिन ब दिन बेहतर भी हो रहे हैं। चुपचाप रहकर अपना काम करने वाले वाशिंगटन प्रेशर के चैंपियन लगे हैं, जो दबाव में टीम को बल्ले से संभालने के साथ ही अपनी बॉलिंग में लगातार वेरिएशन ऐड कर रहे हैं और जिम्बाब्वे से श्रीलंका तक सबसे असरदार स्पिनर रहे। ऐसे में आने वाले वक्त में वाशिंगटन सुंदर भी तीनों फॉर्मेट के तगड़े कंटेंडर रहेंगे। सब सही चला तो 24 साल के वाशिंगटन सुंदर अपना लंबा और इंपैक्टफुल करियर बनाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर श्रीलंका में टीम इंडिया का वो चैंपियन चमका है जिसका आधार बॉलिंग है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जब उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली गई तो उसने अग्रेसिव अप्रोच के साथ बल्ले से टीम का रेस्क्यू किया। ड्रेसिंग रूम से लेकर मीम्स की दुनिया तक बापू के नाम
नाम से मशहूर अक्षर पटेल, जिनको लंबा अनुभव हो चुका है और जो पहले से ही टीम के लिए मैच विनर है। लेकिन श्रीलंका सीरीज ने अक्षर के भविष्य को भी नई दिशा दी है। जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करने वाले अक्षर जड्डू की ही कॉपी हैं, लेकिन नई जनरेशन वाले। कुल मिलाकर श्रीलंका में क्या हुआ उसको भूलकर आगे देखेंगे तो ये लगभग तय है कि ये तीनों नाम रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल लंबे वक्त तक इंडियन क्रिकेट को डोमिनेट करने वाले हैं। श्रीलंका सीरीज के इस पॉजिटिव पहलू पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रियान के रेवोल्यूशन ने आपको भी चौंकाया है तो नॉर्थ ईस्ट के इस स्टार के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।